बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में गद्दारी के फतवे और गद्दारी के सर्टिफिकेट एक दूसरे को बांटना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा गया कि जिनकी हुब्बुल वतनी के किस्से सुने गए, और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सियासतदान ही आपस में एक दूसरे में इस गद्दारी के, सेडिशन के फतवे या सर्टिफिकेट बांटने में लगे होते हैं। हम कब इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सोचा ये गया था कि 90 की दहाई की सियासत के बाद एक नया बाब खुलेगा पाकिस्तानी सियासत में और एक नई तारीख रकम की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली होता हुआ नजर नहीं आया। नए लीडरान आए, नए लीडरान से एक्सपेक्टेशन की गई कि वो कुछ तारीख को तब्दील करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पिछले दौर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि आज ये कह रहे हैं कि मैं किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट या हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, वो पिछले ही दौर में नवाज शरीफ साहब के हवाले से मोदी का जो यार है, गद्दार है के नारे लगाते रहे। कुछ नारे मैं आपको सुना भी देती हूँ, वो सुनिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि मोदी का यार को एक धक्का और दो, करप्शन के सरदार को एक धक्का और। यार है, मोदी का जो यार है। तो ये नारे यहाँ रुके नहीं और सबने ही एक दूसरे के ऊपर इस तरह के फतवे जारी करने में कोई कसर ना छोड़ी। अब एक बार फिर एक ऐसी FIR सामने आई है जिससे लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर वाकई में ताल्लुकी और लाइल्मी है तो फिर स्टेट को उस FIR को, जहां 43 PMLN के लीडरान नामजद हैं, उसको क्वॉश कर देना चाहिए। नहीं हुआ ऐसा भी। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से मैं किधर से जाके हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लूं, मुझे बता दीजिए। वो सुनिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहां से मिलता है, ताकि मैं भी अप्लाई करूं। वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद मैं भी अप्लाई करना चाहता हूं कि मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दें। अब ये बात कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट ढूंढता रहे। हाँ, अगर कुछ गलत किया है तो अदालत में मामला जरूर ट्राई होने चाहिए, उससे किसी प्राइम मिनिस्टर को भागना भी नहीं चाहिए। इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में ये मेच्योरिटी कब आएगी और हम लोग कब तक एक दूसरे को, एक तो वो कुफ्र और मजहब के फतवे होते ही थे, अब ये वाले फतवे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लग गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, सबसे पहले तो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ कराची से ज्वाइन कर रही हैं गजाला सैफी, MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया गजाला, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले गजाला, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाताल्लुकी लाइल्मी का इजहार कर दिया उस FIR से, जो कि कल से ज़ेरे बहस है, तमाम चैनल्स पर ज़ेरे बहस है, लेकिन क्या लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार करना काफी है? देखिए, लाताल्लुकी इसलिए क्योंकि जिस शख्स ने ये FIR दर्ज की है उसका अपना एक उसका ये अलग से उनका एक है, और उन्होंने उसी बुनियाद पे अपनी सोच, अपने हिसाब से उसको जामे तकमील तक पहुंचाया, एक FIR दर्ज कराई अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने सेडिशन का, यानी कि गद्दारी की स्पीचेस के खिलाफ। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे धड़े जो हैं, जिसमें कुछ सियासी धड़े भी हैं, जिसमें हुकूमत के हिस्से में भी लोग हैं जो सोचते हैं ऐसा, जिसमें अवाम भी ऐसा सोच रहे हैं कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान को सर्व कर चुका और उसके बाद उन पे केसेस चले और केसेस के बाद वो कॉन्विक्ट हुए और कॉन्विक्शन के बाद उन्हें सजा हुई, सजा होने के बाद वो बीमार हुए और उसके बाद उन्होंने अर्जी लिखी कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर से रिपोर्ट्स दिखाई और उसके बाद वो इलाज के लिए बाहर गए इस ईमा पे कि वो वापस आए
जो कि ना इलाज करते दिखाई दिए, ना वापस आते दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद वहां बैठकर एक ऐसी स्पीच जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारों को उन्होंने एड्रेस किया और तमाम उन लोगों को जिसमें वो कहते हैं कि जो लेकर आए प्राइम मिनिस्टर को, तो अवाम लेकर आए हैं प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन गजाला सैफी साहिबा, ये जिन शख्स की आप बात कर रही हैं, आप जिन शख्स की बात कर रही हैं जिन्होंने एफआईआर फाइल करवाई है, लॉज करवाई है, वो आपके रावी टाउन के यूथ विंग के सदर हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी शख्स तक, किसी इस ओहदेदार, इस लेवल के ओहदेदार जो कि लोकल लेवल के ओहदेदार हो, वहां तक किसी ना किसी ने कोई खबर नहीं पहुंचाई होगी। क्या कुछ ऐसे पीएम्स इस्लामाबाद से लाहौर नहीं गए थे? उसके अलावा एक जनरल सोच जिसकी बात अभी हाल में आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डीजीएफआईए को कुछ फरमा रहे थे आर्टिकल 6 के अंडर ट्रायल का, तो फिर यहां से बात शुरू होती है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जिसने अपनी जिंदगी बहुत तवील अरसा बरतानिया में गुजारी, वो इस तरह के मामलात कहे किसी साबिक डीजीएफआईए को और उसके पैरोकार इस तरह की एफआईआर करें। कुछ समझ नहीं आती बात गजाला। देखिए, ये बात जो है कि उन्होंने जो तकरीर की है वो यकीनन गद्दारी के जुमरे में आती है, मगर अगर प्राइम मिनिस्टर का उसमें अमल दखल उस एफआईआर दर्ज कराने में नहीं है तो वो जरूर कहेंगे कि मेरा इसमें अमल दखल नहीं है। मगर अगर आप इस बात को लेकर ये लीगल पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं या कोई इस बात को ये बताने की पावर करने की कोशिश कर रहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर बैठकर कन्विक्शन के बावजूद और उनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट, जो लीगल एक्शन उनके खिलाफ हुआ है, उसके बावजूद वहां बैठकर पाकिस्तान और उसके इदारों के बारे में जिस किस्म की बातें की हैं, क्या वो एक लॉयल्टी के जुमरे में आता है? मैं तो कुछ बात कराने की कोशिश नहीं कर रही, मैं तो सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी को कुछ बात कराने की कोशिश कर रही। आपने उस तकरीर की बात की है, उस तकरीर का क्वेश्चन मुझे जरा सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ भी लेकर जाने दें। सिद्दीकुल फारूक साहब, गजाला ने कहा है कि जो बातें वहां कही गई उस तकरीर के अंदर, वो बातें गद्दारी के जुमरे में आती हैं। वो बातें एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी, एक कॉन्विक्ट को नहीं करनी चाहिए थी, जो शख्स बेल पे बाहर गया हुआ उसको नहीं करनी चाहिए थी। इतनी तुंदो तेज लहजे की जरूरत क्या थी? अगर आपने बात करनी है तो लॉजिक से करें, इंस्टेड ऑफ ये कि आप डायरेक्ट उन इदारों को जो कि पाकिस्तान के पिलर्स हैं, आप उनको ही टारगेट करना शुरू कर दें। तो ये बात जो है, आपको कुछ समझ आती है कि प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हुए सुनाई दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। पहली बात यह है कि गद्दारी की तारीफ़ आर्टिकल 6 में दे दी गई है और उसकी 3 शिक़ें हैं। अगर कोई और शिक़ गजाला सैफ़ी साहिबा ने उसमें बढ़ा दी है तो वो अलग बात है। मेरे सामने जो आइन है उसमें तो ऐसी कोई बात। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ने जो कल बयान दिया है, वो कहा कि अपोजिशन ना बागी है और ना गद्दार है, उन्होंने कुछ और कहा। ठीक है, उन्होंने चोर का लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इमरान खान ने ये कहा है कि अपोजिशन ना बागी है ना गद्दार है, तो अब गजाला सैफ़ी साहबा कह रही हैं कि नहीं वो गद्दारी वाली तकरीर है, तो ये अपने लीडर से 2 हाथ आगे जा रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि या इन्होंने इमरान खान का वो बयान पढ़ा नहीं अभी तक, या ये शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार होने की कोशिश कर रही हैं। नंबर अब गद्दारी की बात, यानी ये नवाज़ शरीफ ने उस तकरीर में जो मैं वहाँ मौजूद था और मैंने पूरी A to Z अलिफ से ये तक सुनी है, आइन की पासदारी की बात की है कि आइन की पासदारी करें, आइन से हटकर कोई बात ना। लेकिन आइन आपको अलाउ नहीं करता कि जब जुडिशरी या आर्म फोर्सेस को तनकीद का निशाना बनाएगी, आइन के जब फैसले हो जाएं अदलिया का, उन्हें कहीं फिलहाल ना बात करें, वो मैं आपकी तरफ आती हूँ। जब फैसला अदलिया कर दे उस वक्त वो फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। आप किस फैसले की तरफ? जो फैसले भी हुए, जो फैसले जिस अदलिया ने कर दिए, और अब जो सज़ा नवाज शरीफ को दी गई है उसके जज अरशद मलिक ने तो बता दिया है, और फिर अरशद मलिक दबाव के तहत फिर अरशद मलिक भी जनाब अली फारिग हो गए। ऐसे मुकदमात की, और फिर मैं अनीका और बात करूं, और ये सब जो मेरे, लेकिन आप जिन अरशद मलिक की बात कर रहे हैं, गुजारिश मैं एक बात कर लूं फिर आप सवाल उठाएं। एक चीज जो वो एक वीडियो पे कर रहे हैं, एक चीज जो वो कलम के जरिए कर रहे हैं, आप जाके उसे चैलेंज कर दें उस कलम के जरिए जो उन्होंने कहा। चैलेंज तो हमने की हुई है ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूं
कि मेरी बात भी ना सुने। मैं सबको पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं समझता भी हूँ, गजाला सैफ़ी साहबा समेत। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरी बात ना माने, आपकी ना माने और किसी की ना माने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो देख लें नैब के बारे में क्या है। आए दिन जो ऑब्जर्वेशन आती हैं, नहीं ये है ना कि जब कन्विक्ट कहते हैं आप, सजा याफ्ता कहते हैं, तो सजा किसने दी है? वो अदालतें जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनका तो काम जो है, और इस नैब का वो फैसला तो वहीं के वहीं स्टैंड करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही हो। देखिए फिर मैं अर्ज करूं, नवाज शरीफ खुद गए ही नहीं, तो फैसला स्टैंड करता है, तो फैसला चैलेंज किया हुआ है। नवाज शरीफ इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। एक बात जरूर मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो FIR दर्ज हुई है, इतनी सीरियस FIR, मुझे अपने बाकी लीडरों को तो एक लम्हा के लिए समेत नवाज शरीफ के एक तरफ एक लम्हा के लिए रखें, उस पर बात करता हूँ। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, यानी जो दुनिया जो है, हम कहते हैं कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है, आप वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आपने गद्दार बना दिया। मैं और फिर आप बात क्या करते हैं? और एक जुमला बड़ी ज़रूरी बात है, फिर आगे चलेंगे और आपने चलना है कि ये इस तरह की FIR जो इतनी सीरियस हो, इतने बड़े लोगों के पार्टी मुल्क के इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हो, वो कहीं से पूछे बगैर SHO नहीं दर्ज कर सकता। ठीक है, डिक्टेशन के बगैर SHO दर्ज नहीं कर सकता। कौन है जिसने उसे डिक्टेशन दी है कि FIR दर्ज करो? हाँ ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम कब ये गद्दारी के फतवे देना बंद करेंगे, हम कब इस तरह के सर्टिफिकेट्स बांटना बंद करेंगे? गजाला सैफी साहिबा, हमारी माजी की सियासत में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी ये फतवे दिए जाते रहे, उनको भी ये सर्टिफिकेट दिए जाते रहे गद्दारी के। नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी भी देती रही। क्या PTI भी उन्हीं जमातों की फहरिस्त में शामिल हो गई है? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो एक चीज़ क्लियर कर दी, लेकिन शहबाज गिल, डॉक्टर शहबाज गिल जैसे लोग इसी तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहे कि नहीं जी ये ट्रीजन की बात नहीं है, सेडिशन की बात है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब की सोच कुछ और उनके इर्द गिर्द के लोगों की सोच कुछ और है? देखिए अनिका, मैं इस बात को सिर्फ क्लियरली आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा है कि उस पर्सन ने जिसने FIR दर्ज कराई है उसका ये पर्सनल, तो ये जो ये कह रहे हैं कि जी उसको किसकी ईमा पे उसने FIR दर्ज कराई, उसको किसने डिक्टेशन का दौर गुजर चुका, जो ये डिक्टेशन के दौर वाले लोग हैं कि फोन कॉल्स आती थी कि जजमेंट्स तक में इनका इंक्लूजन होता था, ये हाई कोर्ट के जजेस तक को कॉल किए जाते थे इनके मिनिस्टर्स। तो वो ये उसी सोच के लोग हैं और इनकी माइंडसेट हुई है, तो इसलिए हमेशा इनका दिमाग उसी लेवल पे जाएगा। जब एक प्राइम मिनिस्टर, एक जिम्मेदार शख्स ने अपना एक अंदिया दे दिया, अपनी क्लैरिटी दे दी, तो उसके बाद ये दोबारा गोल घूम के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बौछार करने की इनको क्या जरूरत? Because it's very difficult to believe कि कहीं से कोई ऐसी बात ना हुई हो, क्योंकि देखिए गजाला सैफी साहिबा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम और पाकिस्तान का पुलिस का निज़ाम इतना फरसूदा हो चुका है कि यहाँ एक आम डकैती या एक आम चोरी की FIR कटवाना महाल बन जाता है, ज़िंदगी अजीरन हो जाती है एक FIR कटवानी हो। और यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारों के खिलाफ जो FIR कटी है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये FIR काटना कोई आम शहरी के बस की बात नहीं है। देखिए, इसके बारे में आप लोग बैठे हुए हैं, ये भी कोई कम वो इनके कॉन्टैक्ट्स नहीं है PMLN के, और ये बैठे हैं, आप मालूम करें कि भाई किसने उसको कहा कि तुम जाके ये FIR दर्ज कराओ, बजाय इसके कि सारा कोर्ट एक मीडिया हाउस में लगे और वहीं पे सारे जवाब हो जाएं और वहीं पे क्लैरिटी आ जाए। ऐसा PTI नहीं पता करेगी, PMLN पता करे। अगर एक FIR दर्ज कराई है जो कि सीरियस उसकी कॉनोटेशंस हैं, उस पे बहुत सारे अहम लोगों के नाम हैं, तो फिर इनके तौर पे भी इनको मालूमात करानी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, बजाय इसके कि ये सवाल कुछ पे राइट। ठीक है गजाला, मुझे जरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ जाने दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या एफआईआर जो है वो किसी भी आम शख्स की इतने बड़े लेवल की कट सकती है या नहीं कट सकती। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें नहीं मालूम था, वज़ीर आज़म साहब लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि ना तो मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करूंगा और ना ही मैं कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट देने पर बिलीव करता हूं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन एफआईआर कट गई। एफआईआर काटना ब्रिगेडियर साहब क्या इतना ही आसान काम है? देखिए, ये हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी है। इट्स लैक ऑफ गवर्नेंस। ये नहीं होना चाहिए था। और ये अभी कहना जी हमें पता नहीं था, ये बात में ऐसे नहीं होता। इशू ये है कि कभी भी एफआईआर एसएचओ नहीं काट सकता जब तक उसमें टेस्ट अप्रूवल ना हो डीएसपी की और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की। और इतने बड़े संगीन जो मसला है, जो एक मुकदमा एफआईआर काटी गई है, इसमें किसी ना किसी हुकूमत के मिनिस्टर ने, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट का होगा, ज़रूर अपनी अप्रूवल दी है। ये मेरी अपनी एप्रीहेंशन है। इसलिए कि नॉर्मल एफआईआर भी जो चोरी की होती है वो भी एसएचओ नहीं काटता जब तक वो एसएसपी कहता नहीं कि हाँ काटो। आई नो इट इज अ सिस्टम एंड इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये कहना कि हमें पता नहीं था, अगर मैं कैसे हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को वाकई ना पता हो। ये किसी जो होता है ना, वो आपका गवाह चूस जो होता है, वो खुद उसने किसी मिनिस्टर ने अपनी दिखाने के लिए लॉयल्टी, पंजाब के किसी मिनिस्टर ने ये कटवा दी है कि जी प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश होंगे, बट उन्होंने पूरी फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा एम्बेरस किया है। इसलिए कि इस तरह के नाम जिनके डाले गए हैं ऐसे नहीं होने चाहिए थे। या तो आप सिर्फ 2-3 नाम डालते जो थे और वो भी अप्रूव होने चाहिए थे। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसके अंदर ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप एक ऐसा जो की जरूरत नहीं है, मजाल नहीं है कि वो जाके सबकी इतने 50 लोगों की एफआईआर काट दे और सबके नाम हो। इसलिए मेरे ख्याल में ये पंजाब गवर्नमेंट में किसी ना किसी मिनिस्टर ने, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, बट नॉट लाइक एन मिनिस्टर, जिसने ये एसएसपी को कहा है कि आपकी एफआईआर काटें और उसने फिर काटी है। हालांकि एसएसपी शुड हैव पुट हिज वेट डाउन कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, क्या प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट की इसमें फेलियर ये है कि गवर्नमेंट को अपना होल्ड होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को अपने प्रोविंसेस में, कि इंस्ट्रक्शन के पॉलिटिशियन के खिलाफ जब भी कोई ऐसी बात होगी तो पहले फेडरल गवर्नमेंट की या पंजाब गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाएगी। आई थिंक इसकी वजह से ये एम्बैरेसमेंट हुई है। राइट। जरा मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ भी जाने दें। थोड़ी देर पहले गजाला सैफी साहिबा ने एक बात बोली थी कि आप पता करा लें, इतने आप लोग भी तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में इतनी इन्ग्रेस थी, इतने अरसे तक सीएम रहे, पता करा लें कि किसने एफआईआर कटवाई या कहाँ से बात आई और किधर से सिफारिश आई या किधर से नहीं आई। बात यह है कि जिम्मेदारी किसकी है, पंजाब में हुकूमत किसकी है। पंजाब में बावजूद एक बुरा रिकॉर्ड रखने वाले आदमी के सीसीपीओ किसने लगाया। पंजाब में बावजूद इसके कि वो सीनियर नहीं था और उस पर बहुत से इल्ज़ामात थे और उसकी प्रमोशन भी रोक ली गई, वो आईजी किसने लगाया। और क्या एसएचओ जो है ये एफआईआर दर्ज हो इतनी बड़े मामलात पे और सीसीपीओ को ना मालूम हो और ये हम पता करें, तो फिर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर आप नहीं बताते, जिम्मेदारी आपकी है, जवाब आपने देना है और आप कहें जी जाके आप पता कर लें। या आप लोग सीसीपीओ की बदतारीफियां कर करके ना पीएमएलएन उनकी कुर्सी और पक्की कर देते हैं। अच्छी बात है, कहते हैं आप लोग बदतारीफी कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी खूबी इसका होगी। मतलब ये है, ये हमने नहीं, ये आप जो जर्नलिस्ट लोग हैं, आप जो एंकर पर्सन थे, आपने ही उनकी सारी जो है ना कच्चा चट्ठा सामने रखा हुआ है। क्या करें, जो चीज है वो तो ला के रखेंगे ना सामने। तो फिर हमने क्या किया। अच्छा, नहीं, आप लोग इतनी तारीफें, आप लोग उनकी इतनी बदतारीफियां करते हैं कि वो कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि पीएमएलएन ने अगर कोई चीज गलत बोली है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई खूबी जिस तरह इमरान खान साहब अपनी पार्टी के सबसे बदजुबान आदमी को चीता कहते हैं और शाबाश करके दूसरी दफ़ा फिर वज़ीर बना देते हैं, जिस तरह शहबाज गिल साहब जो मुनासिब गुफ्तगू करता था एक वक्त जब पंजाब में था, अब उसकी ज़ुबान पे पता नहीं क्या क्या आता है। जिस तरह से शिबली फराज बहुत बड़े बाप का बेटा, ऐसी ऐसी उन्होंने मौसूफ ने कल क्या कहा कि जी ये कोई मुस्लिम लीग नून का कारकुन होगा जिसने ये एफआईआर कटाई है। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं, ये उनकी प्रमोशन और उनकी वजारतों की कामयाबी और बका की ज़मानत है। जो जितना अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठ बोले, जितनी बड़ी गाली दे इमरान खान के नज़दीक, वो उतना ही बड़ा चीता और उतना ही बड़ा उनका चहेता। चलिए मुझे अब ज़रा टॉपिक की तरफ, गजाला साहब, अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में ये रविश कब ख़त्म होगी।
को ख़त्म होते हुए नज़र भी आ रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट्स देते रहें? शुड दिस नॉट एंड नाउ? इसकी वजह से यहाँ हमारे मुल्क के अंदर कितनी डिविजन्स पैदा हो रही हैं। कोई किसी को नेक और बद होने के सर्टिफिकेट देता है, कोई किसी को गद्दार और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देता है, कोई किसी को ये सर्टिफिकेट देता है कि तुम जो हो वो अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो। हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? गद्दारी के जुमरे में आर्टिकल 6 के मुताबिक किसी को ट्राई करें अगर उसने की है, और नेकी और बदी तो अल्लाह ताला के हाथ में। ये नेकी और बदी की बात नहीं अनीका, इसको आप जरा क्लियर करें। ये नेकी और बदी जो है अपना एक पर्सनल फेल होता है। जब आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं या आप किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आते हैं, आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका मैंडेट लेकर आते हैं और मैंडेट के बाद फिर आप वो हरकतें करते हैं कि आपकी फैमिली का हर बंदा 30 साल पहले जिनके पास सिर्फ 2 करोड़ रुपए की जायदादें थी, वो 700 अरब रुपयों के मालिक हो जाते हैं विद इन नो टाइम। तो ये जो आता है एक चेंज, ये किस तरह से आया, इसमें कौन सी बेईमानियां थी, कैसे वो पैनामा का केस खुला और कैसे उसमें वो उनकी सारी जो आसाइशें थी वो खुल के सामने आई, जो उनकी मिसअप्रोप्रिएशंस थी वो खुल के आई, और जिसके बाद वो उनके पास उनके केस के अगेंस्ट उनको सजा मिली और फिर उसके बाद उन्होंने बाहर मुल्क से गए। देखिए, ये कोई पर्सनल फेल नहीं है, ये पर्सनल फेल नहीं है कि मैं अपने घर में जो है वो अपने बच्चों को डांट कोई दो राय नहीं है ना रज़ाला। देयर इज नो दौर में तो इंटरनेशनली आप अपने बच्चों को भी सजा नहीं दे सकते, थप्पड़ बिला वजह नहीं मार सकते, वो दौर है ना कि ये स्कूल में टीचर्स जो सलूक कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, क्या ये पर्सनल फेल है? दैट्स नॉट अ पर्सनल फेल। अगर एक शख्स जो है वो उसने बाहर मुल्क में जाकर पाकिस्तान के इदारों के लिए 45 मिनट सांस रोके बगैर बुराइयां की, आईन की पासदारी की बात करते हैं, ये कौन सा आईन? जिस आईन की इज्जत करना उसको ठोकर के बराबर ये समझते हैं। ना जुडिशरी की इज्जत है इनके दिल में। फोन करते रहे अपने दौर में लोगों को कि जी ये फैसला इस तरह से कर दो, आज भी ये उसी तरह समझते हैं। अप्रोप्रिएशंस के आती हैं, ये पुलिस को गुंडागर्द बनाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया हुआ है। आज के दौर में अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने आप को ऐसी एक FIR से एलियनेट कर रहे हैं और ऐसे एक शख्स जो कि कॉन्विक्ट है और हमें दरकार है वो जाके स्पीच करता है, पूरी दुनिया कहती है स्पीच ना करने देना है इसको, मगर वो उसको इजाजत देते हैं बोलने की ताकि लोगों को पता चले। नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की, आप उनके खिलाफ आपके कारकुन FIR कटवाते हैं, फाइन, लेकिन फिर वजीर आजम साहब ये क्यों कहते हैं कि मैं किसी को गद्दार नहीं समझता, मैं किसी भी सिटीजन को राइट है। let me ask a very simple question. अगर उनकी तकरीर के अंदर कोई मुज़ाहका खेज बात है, वो एक कॉन्विक्ट है, उनकी तकरीरें तो हो गई बैन, पेमरा ने कर दी बैन, अब वो मीडिया पे तो चल नहीं सकती। ये पहले भी किया जा सकता था, बल्कि वजीर आजम साहब ने उनकी तकरीर एयर करने की इजाजत दी थी, ये बात बड़ी कंफर्मेशन। बट आई से कि आपके किसी कारकुन ने उठ के FIR क्यों काटी, अगर उनकी बात में जिस तरह आप फरमा रही हैं कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की, अगर वाकई में आइन की पासदारी नहीं है उनकी स्पीच के अंदर, फिर तो स्टेट को उठना चाहिए और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा या सेडिशन का मुकदमा करना चाहिए। और सिर्फ नवाज शरीफ तो नहीं है ना उस FIR के अंदर, 43 लोगों के खिलाफ FIR है, जिसके अंदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा 3 रिटायर्ड जनरल्स हैं, तो बाकी लोग भी हैं, सारे कैसे सेडिशन कर सकते हैं? ये बात मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या नेशनल लेवल की PTI की लीडरशिप इस बात को किसी तरीके से सपोर्ट करती है कि सर्टिफिकेट बांटे जाएं या नहीं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का वही स्टैंड होगा जो प्राइम मिनिस्टर का होगा। दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया पे कैसी कैसी चीजें आती हैं जिसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसा लगता है कि शायद वो MLN का नैरेटिव है, बट नहीं होता। शायद लगता है कि वो PTI का नैरेटिव है, बट वो नहीं होता। किसी एक शख्स ने बैठ के एक स्पीच तैयार करता है और WhatsApp पे डाल देता है या सोशल मीडिया पे प्लांट कर देता है, तो वो
ऐसा लगता है कि शायद किसी एक पार्टी का नैरेटिव है, वो नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा, सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शो को इख्तिताम पजीर करते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।